Welcome to my YouTube channel Time to Learn. Please subscribe my channel and click on bell icon. क्वेश्चन है हमारा, a 12 volt battery is connected across an unknown resistors. There is a current of 2.5 milliampere है in the circuit. Find the value of resistance of resistor. एक बैटरी के साथ 12 वोल्ट की बैटरी के साथ एक अननोन रजिस्टर कनेक्टेड है। वो एक अननोन रजिस्टर वो जॉइंट है और उसके थ्रू 0.25 मिली एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ रेसिस्टेंस ऑफ रजिस्टर। उस वैल्यू का रेसिस्टेंस हमको निकालना, उस जो अननोन रजिस्टर के साथ जुड़ा हुआ है उस रजिस्टर का हमको रेसिस्टेंस कैलकुलेट करना है कि उस रजिस्टर का रेसिस्टेंस है कितना। तो देखेंगे बहुत ही सिंपल है। यहाँ पे हमको बैटरी जो दिया हुआ है वोल्ट है हमारे पास 12 वोल्ट, आई जो है 2.5 मिली एम्पियर है। मिली एम्पियर को एम्पियर में चेंज करेंगे हम सबसे पहले। यहाँ पे मिली एम्पियर है तो इसको हम एम्पियर में चेंज करेंगे। तो मिली एम्पियर को एम्पियर में चेंज करने के लिए हम 1000 से डिवाइड करते हैं। तो 2.5 बाई 1000 इसको हम लिख देंगे एम्पियर। इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं 2.5 इंटू 1000, यहाँ पे नीचे में हम लिखेंगे इसको 2.5 बाई 10 टू द पावर 3 30 है तो इसको हम 10 टू द पावर 3 एम्पियर लिख सकते हैं। जब ये 10 टू द पावर 3 जब ये डिनोमिनेटर में है, अभी ये जब न्यूमरेटर में हम इसको सेंड करें भेजेंगे तो 10 टू द पावर -3 एम्पियर हो जाएगा। अब हमारे पास करंट आई तो निकल गया, वी हमको पता है। तो फ्रॉम ओम्स लॉ से V इज इक्वल टू होता है IR। हमको R कैलकुलेट करना है तो R इज इक्वल टू हो जाएगा V बाई आई। V हमारे पास है 12, I है 2.5 इंटू 10 टू द पावर -3। इसको हम ऐसे ही चेंज कर देंगे, ये हो जाएगा 12 बाई 2.5। 10 टू द पावर -3 को हम पहले ही ऊपर भेज देते हैं 10 टू द पावर 3। जीरो यहाँ से हटाएंगे, पॉइंट यहाँ से हटाएंगे, ऊपर एक ज़ीरो आ जाएगा। कैंसिल करेंगे तो 5, इसको कैंसिल करेंगे तो ये हो जाएगा 5 2 जा 10 और 5 4 जा 20। यहाँ पे हमारा रेसिस्टेंस ये 24/5 इंटू 10 टू द पावर 3 ओम का हमको रेसिस्टेंस निकला है। तो जो अननोन रजिस्टर है उसका रेसिस्टेंस ये हमारा निकल गया। इसको हम और सिंपलेस्ट वे में इसको चेंज कर देंगे तो ये हमारा लगभग आएगा 4.8 इंटू 10 टू द पावर -3 10 टू द पावर 3 ओम का रेजिस्टेंस आ जाएगा। ये हमारा हुआ इसका सॉल्यूशन। फिर इसके बाद है हमारे पास एक नेक्स्ट क्वेश्चन। कंपेयर द पावर यूज्ड इन 2 ओम रजिस्टर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सर्किट। हमको पावर को कंपेयर करना है और किसके द्वारा पावर को कैलकुलेट करना है। तो जो 2 ओम का रजिस्टर है यहाँ पे, ये जो हमारे पास 2 ओम का रजिस्टर है, इस यहाँ पे 2 क्वेश्चन है इसमें। एक, जब बैटरी 6 वोल्ट का बैटरी जब सीरीज में 1 ओम और 2 ओम रजिस्टर के साथ कनेक्टेड है। एक जब यहाँ पे 2 ओम का रजिस्टर के थ्रू हमको पावर को कैलकुलेट करना है। फर्स्ट में 6 वोल्ट का बैटरी है और 2 ओम का रजिस्टर है। सेकंड में 4 वोल्ट बैटरी है और फिर इसमें भी 12 ओम और 2 ओम का रजिस्टर है, बट ये दोनों रजिस्टर है इसमें पैरेलल में ज्वाइंट है और फर्स्ट में दोनों रजिस्टर सीरीज में ज्वाइंट है। और यही 2 ओम के रजिस्टर के थ्रू जो पावर कंज्यूम हो रहा है उसको हमको कैलकुलेट करना है। इसको देखेंगे हम, पहले फर्स्ट केस देखते हैं। इन सीरीज में रेजिस्टेंस 2 है तो R1 है 1 ओम और R2 है 2 ओम। R1 और R2 हम यहाँ से R इक्विवेलेंट यानी RS सीरीज में निकालते हैं तो 1 + 2 यानी हमारे पास आ गया 3 ओम। इसमें वोल्टेज दिया हुआ है 6 वोल्ट।
यहाँ से हम I निकालेंगे तो I इज इक्वल टू होगा V बाई आर। V हमारे पास 6 है, R है 3, यानी 2 एम्पियर का हमारे पास करंट होता है। यहाँ पे हमारा करंट आया है 2 एम्पियर। अब हमको पावर कैलकुलेट करना है, और पावर किसके थ्रू कैलकुलेट करना है? 2 ओम रेजिस्टेंस के थ्रू। तो हमारे पास करंट तो है, I 2 एम्पियर है, और R है 2 ओम के थ्रू ही हमको कैलकुलेट करना है। तो पावर P इज इक्वल टू होता है I स्क्वायर R। I का वैल्यू 2 है, तो 2 का स्क्वायर इंटू R भी 2 है। हमारे पास हो गया ये 4 इंटू 2 यानी 8 वाट का पावर हो गया हमारे पास। फिर सेकंड जो है B, जहाँ पे कह रहा है कि 4 वोल्ट का बैटरी है और 2 रेसिस्टेंस है, एक 12 ओम का, दूसरा 2 ओम का, और दोनों जॉइंट है किसमें? पैरेलल में। अब हमको इन पैरेलल कंडीशन में निकालना है। यहाँ पे कह रहा है कि 4 वोल्ट का बैटरी है इन पैरेलल विथ 12 एंड 2 ओम रजिस्टर्स। पावर इसमें भी हमको 2 ओम रजिस्टर के साथ निकालना है। तो यहाँ पे जो हमको दिया है वोल्टेज दिया है 4 वोल्ट, और ये पैरेलल में है। तो हम ये जानते हैं कि पैरेलल में क्या होता है, करंट डिफरेंट होता है और पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है। और जो हमको रेजिस्टेंस है वो रेजिस्टेंस 2 ओम के थ्रू ही निकालना है। 2 रेजिस्टेंस है यहाँ पे, एक है 12 ओम का और दूसरा है R2, वो 2 ओम का है। तो हमको ये 12 ओम से मतलब नहीं है, यहाँ पे हमको R2 2 ओम से ही निकालना है। तो इसमें वोल्टेज सेम होता है, पैरेलल कंडीशन में वोल्टेज सेम होता है और करंट डिफरेंट होता है। सीरीज कंडीशन में करंट सेम होता है और वोल्टेज डिफरेंट होता है। तो इसको निकालने के लिए हम पहले वाला मेथड अगर जो लगाते हैं तो वो गलत हो जाएगा हमारा। तो यहाँ पे हमको P इज इक्वल टू होता है V स्क्वायर बाई आर, क्योंकि वोल्टेज जो है 4 वोल्ट, वो 12 ओम में भी वही वोल्टेज है और 2 ओम में भी वही वोल्टेज है, और रेजिस्टेंस तो हमारे पास 2 ओम के थ्रू निकालना है। तो V स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर बाई 2, V स्क्वायर बाई आर 16 बाई 2, यानी यहाँ पे हमारा आ जाएगा 8 वाट। यहाँ पे हमारे पास 8 वाट का इसमें भी पावर आएगा। फिर एक नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इसको देखेंगे हम कि अ बैटरी इज कनेक्टेड इन सीरीज। A battery of 9 volt is connected in series with resistors of 2, 0.2 ohm, 0.3 ohm, 0.4 ohm, 0.5 ohm and 12 ohm respectively. How much current would flow through 12 ohm resistors? यहाँ पे हमारे पास वोल्टेज दिया है 9 वोल्ट, रेसिस्टेंस R1 0.2 ohm, R2 0.3 ohm, R3 0.4 ओम, R4 0.5 ओम, और R5 है वो हमारे पास है 12 ओम का। हमको निकालना है इसमें करंट 12 ओम के थ्रू कितना करंट का फ्लो हो रहा है। तो RS सब सीरीज में जुड़ा है, तो सबको हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो 0.2 प्लस 0.3 प्लस 0.4 प्लस 0.5 प्लस 12, ये हो जाएगा 13.4 ओम का रजिस्टर्स हो जाएगा। और RS यानी सीरीज में इक्विवेलेंट हम निकाल दिए। अब हम निकालेंगे यहाँ पे करंट निकालेंगे। तो करंट क्या होता है, सीरीज में सेम होता है, तो V बाई RS 9 बाई 13.4 एम्पियर का हमारे पास इसमें करंट हो जाएगा।